जय श्री राम, जय हनुमान। आज जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, किसी भी समय सुन पाएँ, उनको अपने घर पे ये कार्य अवश्य करना चाहिए। हम जीवन में सुख शांति चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं, ऐशो आराम चाहते हैं, पर हम करते क्या हैं? कुछ नहीं। आज अमावस्या है, पितृ विदाई का दिन है और पैतृक ऋण चुकाने का भी दिन है, क्योंकि ऋण तो बहुत होते हैं। उन ऋणों में एक ऋण ये भी है, पैतृक ऋण। हम अपने पूर्वजों की अगर सेवा करते हैं तो हमको क्या क्या लाभ होगा। क्योंकि आजकल की दुनिया में देखते हैं हम कि प्रयास लोग करते हैं हमारा बच्चा विदेश चला जाए, खूब पैसा कमाए, खूब पैसा लाए। अरे भैया, किसके लिए? ज़्यादा पैसा कमा के क्या कर लोगे आप? लेके जाना नहीं, मालूम है आपको, आपने प्रवचन भी सुने हैं, पर अमल नहीं करते हैं। आज अमावस्या है, कल पड़वा है, नवरात्र चालू हो जाएंगे। और आज आपको जिसने भी वीडियो सुना है, जो भी कर चुके हैं, कोई बात नहीं, सब माफ़ हो जाता है। भगवान अपने भक्त पर हमेशा कृपा करते हैं। ऐसे भक्तों की आपने कथा भी सुनी होगी। लेकिन आपको करना क्या है आज, वह अवश्य सुन लें। क्योंकि 1 साल तक ये मौका फिर आपको मिलेगा नहीं। 1 साल के बाद मौका आएगा, तब तक आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। हमारे शहर में भी कुछ ऐसे हैं छोटे भाई जो नहीं करते थे, पर हमने उनको बताया कि आपके पूर्वज किस तरह से ऊपर रहते हैं, क्या क्या यातनाएं उनको भगवान की कृपा से मिलती हैं, वह सब हमने अवगत कराया। अब कुछ ऐसे छोटे भाई हैं जो अपने पितरों के लिए पिंडदान और जलदान और भोजन दान करते हैं। आज अमावस्या के इस परम सौभाग्यशाली दिन में हमें जो करना है वह करना चाहिए। क्योंकि माता पिता, अरे भैया, माता पिता ने क्या नहीं किया आपके लिए। माँ ने अपना खून पिलाकर बड़ा किया है और पिता ने सब कुछ छोड़ दिया। सारा समय वह अपने बच्चों के लिए रखता है। धन भी कहीं से भी लाए, चाहे गलत लाए चाहे सही लाए, वह प्रयास करता है कि अपने बच्चों को ही धन दे, दूसरों को धन ना दे। अपने बच्चों को खुशियों के लिए माता पिता अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। और वही बच्चे जब श्राद्ध पक्ष के ये 16 दिन आते हैं तो वो बच्चे देखते भी नहीं हैं कहाँ पर है, समय ही नहीं है। पंडित जी से कहते जल्दी करो भैया, हमें जाना है, ड्यूटी पे जाना है, जल्दी करो हमें। क्यों जल्दी करते हो भैया? ये शरीर नाशवान है। इस शरीर से जितना हो सकता है अच्छे कर्म करो। श्राद्ध पक्ष के ये जो दिन आते हैं, ये हमारे जीवन में अनेकों खुशियां लाते हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं क्या करना है। जब परेशानियां लगती हैं तो हम भागते हैं मंदिर की तरफ। अच्छा, मंदिर में भी गए, रिलीफ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि 15 दिनों के लिए जो पितृ देवता आते हैं हमारे, वह देखने आते हैं कि ये किस तरह का है। इन 15 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इन 15 दिनों में ना आपको सर के बाल कटवाने हैं, ना सेब बनवानी है। बहुत से नियम है, पर कुछ नियम तो आप फॉलो कर ही सकते हैं। अरे आपके पिता ने जब सब कुछ छोड़ दिया, आपकी माँ ने अपने मुंह का निवाला भी निकाल के आपको दे दिया, क्या उनके लिए आपके पास समय नहीं है? कितना समय देंगे? तर्पण में बहुत ज़्यादा 10 मिनट। भोजन तो रोज ही बनता है। अगर ब्राह्मण को भोजन करवा देंगे तो 1-2 थाली और बढ़ जाएंगी, उसमें क्या चला जाएगा आपके पास से। लेकिन पितृ जब प्रसन्न होते हैं, हमारे पूर्वज कई ऐसे भी होते हैं जिनको मुक्ति नहीं मिलती है, इसलिए श्राद्ध पक्ष में अगर हम गीता का 7वां अध्याय उनको सुनाते हैं, नियमित रूप से सुनाते हैं,
तो आप ये मान लीजिए कि आपके जो भी पितृ इधर उधर भटक रहे हैं, किसी भी योनि में हो, वह मुक्त हो जाते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है उसके ऊपर जो पितृ पक्ष में अपने पितरों की सेवा करते हैं, क्योंकि इन दिनों में अगर भगवान की सेवा आप ना करो कोई दिक्कत नहीं, पितृ सेवा करो, ये पूजा करो। इस पूजा करने से आपको बहुत सुख शांति मिलेगी। अब आप कहोगे कि पंडित जी आप स्पीच तो दे रहे हो, पर आप क्या करते हो? बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से जितनी मेरे पास बुद्धि है, सामर्थ्य है, उस बुद्धि से जो दी है प्रभु ने, जो करने का बताया है, मैं प्रयास करता हूं कि वह करता रहूं। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि आप सब भी अपने पितरों की सेवा करो। पितृ दोष जब लग जाता है तो घर से सुख शांति चली जाती है, संतान वृद्धि रुक जाती है, धन आएगा पर रुकेगा बिल्कुल नहीं। कोई ना कोई रास्ता बनाकर आपके पास आएगा और उसी रास्ते से वह चला जाएगा, क्योंकि आपके पितृ आपसे नाराज है। पितरों के लिए अमावस्या का दिन है आज। आज आप अपने घर पे खीर बनवाएं और जो भी भोजन बनेगा वो तामसी भोजन ना हो, लहसुन प्याज भी दूर रहे, बड़े भाव के साथ भोजन बनाएं। भोजन में आप सबसे पहला हिस्सा निकालेंगे गौ माता का, उसके बाद आप ब्राह्मण भोज करवाएं, भले ही एक ब्राह्मण बुलाएं पर ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाएं। उसको श्रद्धा के, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपके पास हो, उस हिसाब से उसको दान दें। एक थाली निकाल के मंदिर में पहुंचाएं, कुछ हिस्सा निकाल के कुछ अंश अपनी छत पर रख दें पितरों के नाम से। थोड़ी बहुत चींटियां भी मिल जाती हैं कहीं पर, उन चींटियों को भी आप खिलाएं, क्योंकि आज पितृ विदाई का दिन है। आज मेरे पितृ देवताओं के पास जाएंगे और बताएंगे कि मेरा पुत्र मेरी सेवा करता है, मेरा पुत्र मेरे लिए समर्पित है। ये सुनकर भगवान आपको मुंह मांगा वरदान देंगे। एक कथा यहीं पर सुनाते हैं। एक संत हुए ईश्वरदास जी, आज सा शरीर नहीं है, उत्तर भारत के संत हैं ईश्वरदास जी। ईश्वरदास जी भगवान के ऐसे रंग में रंगे थे कि भगवान उनकी गोद में बैठते थे, द्वारकाधीश उनकी गोद में आकर बैठते थे। और वह संत कैसे निराले थे, कुछ कमाते तो थे नहीं, जो था वही खाते रहते थे। अब कब तक खाओगे, खत्म हो गया। और भगवान आकर इनकी गोद में बैठते थे और पूछते थे कि बताओ महाराज हम आपको क्या दें, जो मांगो वो देंगे। तो रोज हंस देते थे, हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। भगवान द्वारकाधीश बहुत परेशान हुए, एक दिन तो जिद पर अड़ गए कि आज तो लेना ही पड़ेगा। देखिए इस कथा से एक सीख लो आप कि भगवान स्वयं चलकर आते हैं, भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, मांगने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं देने आते हैं। द्वारकाधीश भगवान स्वयं चल के आए और इस भक्त की गोद में बैठ के कहने लगे कि आज जो मांगना है वो मांग लो। और भक्त कहता है नहीं मांगेंगे, पर प्रभु है, प्रभु ने आज सोच लिया कि इसकी हट तोड़ेंगे और इसे आज जरूर देंगे। काफी देर तक भगवान जिद करते रहे तो संत श्री ईश्वरदास जी महाराज ने कहा कि अगर देना ही चाहते हो, अगर देना ही चाहते हो तो क्या दोगे जो हम मांगेंगे? प्रभु ने कहा हाँ वही देंगे जो तुम मांगोगे, हम सब कुछ देंगे। ईश्वरदास जी बोले अगर हम धन दौलत मांगेंगे तो तुम दे दोगे, और उसके बाद फिर क्या करोगे? भगवान बोले हम छुट्टी पे चले जाएंगे। तो ईश्वरदास जी ने कहा इसीलिए तो हम मांग नहीं रहे। अरे मांग एक चीज रहे हैं, क्या वह दोगे? भगवान ने कहा मांगो।
ईश्वरदास जी ने कहा, मुझे बस आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। एक समय ऐसा आया ईश्वरदास के घर में, आपने कथाएं तो सुनी है पर अमल करना मुश्किल है, अमल करते नहीं हो तभी तो दुख है जीवन में। एक समय ऐसा आया ईश्वरदास जी के घर में खाने को कुछ नहीं था, बच्चे 3 थे, तीनों भूखे थे, 3 दिन हो चुके थे, कुछ भी नहीं घर में था। ईश्वरदास जी भजन कर रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बच्चे रो रहे थे। ईश्वरदास जी ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे भजन में विघ्न पड़ रहा, कारण क्या है? संत श्री ईश्वरदास जी की पत्नी ने कहा कि प्राणनाथ, 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, आज रो रहे हैं और घर में बनाने को कुछ नहीं। आप तो अपने भजन में हैं पर बच्चों को भूख लगी है, इसलिए बच्चे रो रहे हैं। अब देखिए, चाहे तो भगवान से तुरंत मांग सकते हैं और भगवान तुरंत देंगे। तो ईश्वरदास जी ने कहा, देखो हम प्रभु से अन्न नहीं मांगेंगे, और एक काम करो, चूल्हा जला दो, उस पे एक बर्तन रख दो, उसमें एक पानी रख दो और बच्चों से कहो कि भगवान के नाम को जपें, भोजन बन जाएगा। उन्होंने कहा, कैसे बन जाएगा? अरे बोले, नहीं बनेगा, भजन में तो लगेंगे, भजन करें भगवान का। पत्नी ने वही किया, आग जलाई, उस पे एक बर्तन रखा, उसमें पानी रख दिया और बच्चों से कहा, भोजन बन रहा है, तुम पिता के साथ जाके बैठ के भगवान के नाम का स्मरण करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बच्चे भी साथ में भजन करने लगे और महाराज जी भी भजन कर रहे थे। संत श्री के बच्चे, पत्नी, सब लोग आनंद के साथ भजन करने लगे और उधर द्वारकाधीश विचलित हो गए। इतने विचलित हो गए कि रुक्मणी जी को साथ में लेके ईश्वरदास जी के घर पे आए और उन्होंने स्वयं भोजन बनाया। भोजन स्वयं सिद्ध किया भगवान ने, और जब भोजन सिद्ध हो गया तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, अरे ईश्वरदास। उन्होंने देखा, अरे प्रभु आप? बोले हाँ, अरे भोजन सिद्ध हो चुका है, अब कम से कम भोजन भी कर लो। हमारा कहना मानोगे? मैं वही बोलूंगा जो संतों के मुख से सुना है, मैं वही बोलूंगा जो संतों ने लिखा है, मैं वही बोलूंगा जो आपके हित के लिए हो। भगवान का नाम लेने में आपका रुपया खर्च होता है? बताओ जरा, समय कितना खर्च होता है? मोबाइल में इंस्टाग्राम पे बैठ गए तो 1 घंटा लगेगा, फेसबुक पे बैठ गए तो 2 घंटे लगेंगे, अगर किसी से गप मारने की बात हो तो 5 घंटे लगे रहेंगे, लेकिन भगवान के नाम को आप नहीं गाते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते हैं। कोई माला की आवश्यकता नहीं है, किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है, किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे तुम्हारा घर तो स्वयं मंदिर है, अपने घर के मंदिर में बैठ के ही आप भगवान को बुलाओ। ईश्वरदास जी वह परम भक्त थे भगवान के कि जब उनको जाना था, शरीर छोड़ना था, तो सुबह श्रृंगार किया अपना, सजे, पगड़ी लगाई और अपने घोड़े पे बैठे। लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो बोले हम परम धाम जा रहे हैं। तो बोले इतने सज के? बोले बिल्कुल।
और घोड़े पे बैठ के घोड़े को भी अपने साथ ले गए। मेरे कहने का तात्पर्य है, अगर संत के साथ आप लगे रहोगे तो आपको भी संत भगवान के नजदीक पहुंचा देंगे। कितना सौभाग्यशाली वह घोड़ा होगा जो भगवान के धाम में पहुंचा। सबको जाना है, पर तैयारी क्या की है, ये मंथन करना बैठ के कि आपने तैयारी क्या की है। तैयारी कुछ नहीं है, और चलने की तैयारी तो कन्फर्म है, टिकट कन्फर्म है, वेटिंग नहीं होगी, कोई दूसरा आपकी सीट पर नहीं बैठेगा, आप ही अपनी सीट पर बैठोगे। पर आपने तैयारी क्या की? भक्ति संतन कर सेवा, संतों की सेवा करो, संत भगवान से मिलवाएंगे, संत आपके सारे पापों को नष्ट करेंगे। और संतों से मिलना है या भगवान से मिलना है तो पितरों को प्रसन्न करो। अमावस्या है आज, जितने भी लोग वीडियो को सुन रहे हैं, जिन्होंने भी नहीं किए हैं अपने पितरों के लिए कोई भी कार्य, वह अवश्य करें। पिंडदान करना चाहिए, भोजन ब्राह्मण को करवाना चाहिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देना चाहिए। अगर इस तरह से आप अपने पितरों की सेवा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी और आपकी संतान वृद्धि होगी। आप पर विशेष कृपा भगवान करेंगे अगर आप पितरों की सेवा करेंगे, और अगर पितरों की सेवा नहीं करेंगे तो परेशानी आपके पास रहेगी। इसलिए हर वर्ष आप सब एक संकल्प लें कि अपने पितरों की सेवा करेंगे। अगर आप अपने पितरों की सेवा नहीं कर रहे हो तो ये जो धन आप कमा रहे हो, जो आपने कमा लिया है, जिसके लिए कमाया है, क्या वह आपकी सेवा करेगा? भूल जाएंगे वह तो नाम भी आपका। इसलिए आप उनके सामने बैठ के अवश्य दिखाएं कि इस तरह से अपने पितरों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि चलना तो एक दिन सबको ही है, जाना तो सबको ही है परम धाम में। तैयारी भी करके चलो कि कहीं ऐसा ना हो कि कर्ण की तरह फिर आपको इस मृत्यु लोक में आना पड़े। कर्ण ने बहुत दान किया, आपने बहुत कथाएं पढ़ी होगी, पर कर्ण का जब शरीर शांत हुआ तो यम के दूतों ने उनको अन्न नहीं दिया। पूछा क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि अन्न दान नहीं किया था। 15 दिन मांग के कर्ण जी नीचे आए और दान किया। इस कथा से भी आपको एक सीख मिलती है कि आप जो अपने पितरों के लिए करोगे वही आपको मिलेगा। इसलिए अवश्य करना भैया, कोई गलती नहीं करना।